everyone, welcome to my channel MG Maths 0206. So today's topic is angles and lines. आज का टॉपिक है एंगल्स एंड लाइन. तो पहले हम समझेंगे एंगल्स क्या होते हैं और लाइंस क्या होते हैं. तो लाइंस ऑल आर नोइंग अबाउट द लाइंस. कोई भी आड़ी टेढ़ी हम लाइंस ड्रॉ करते हैं बचपन से लेकर जब से हमारे हाथ में पेन पेंसिल आ गई हम टेढ़े मेढ़े लाइंस ड्रॉ करते हैं. तो ऑल आर द फैमिलियर विद द लाइंस. पर एंगल्स क्या होते हैं? ये न्यू वर्ड उनके लिए जो थर्ड में या फोर्थ में है. फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में तो जानते हैं अबाउट द एंगल्स, पर जो थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंगल शायद न्यू हो. तो मैं उनके लिए फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि एंगल्स क्या होते हैं. एंगल्स मीन्स कोई भी दो लाइन को ज्वाइन कर लो एक ही जगह से. पूरी लाइन को सिंपली ज्वाइन नहीं करना है, एक एंड पे ज्वाइन करेंगे. तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगी हाउ टू ज्वाइन. ये हमारे पास मान लो ये दो लाइन्स है, इसको हम ज्वाइन करेंगे. तो हमको लाइन को ऐसे ज्वाइन नहीं करना है. वैसे ये भी एक एंगल फॉर्म होता है पर अभी थर्ड फोर्थ वाले इसके लिए छोटे हैं. ऐसे नहीं, कोई भी उसके एक एंड पे ज्वाइन करो. जैसे हमने यहाँ ज्वाइन किया, चाहे आप ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो, जैसा मन करे उसके दो लाइन को कैसे भी एक एंड पे ज्वाइन करो. तो ऑल आर व्हाट जो शेप बन रहा है एक जगह ज्वाइन करने से इसे कहेंगे एंगल. ये क्या हो रहा है? एंगल. चाहे आप ऐसा करो, these are the having different names, different angles के different name होते हैं पर all are the angles. ये बन जाता है एंगल. तो इससे हम क्या समझ में आया? दो लाइन को हम एक प्लेस पे उसके एक एंड पे ज्वाइन करेंगे और जहां टच हो रहा है वहां फॉर्म हो रहा है एंगल. अब हम आपको दिखाएंगे बोर्ड पे कि हाउ टू ड्रॉ द एंगल्स. मैंने ली है दो लाइंस, ये वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन. ये दो लाइन मैंने ज्वाइन कर ली है. यहाँ जहां हमने ज्वाइन किया है वहां फॉर्म होता है एंगल, क्योंकि ये शेप क्या है? एंगल. तो जहां हमने लाइन को ज्वाइन किया है वहां फॉर्म होता है एंगल. यहाँ बनता है एंगल. ये वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन. ओके, तो हम इसके नेम दे देते हैं. दिस इज ए बी सी. जो एंगल्स के एंड है ए एंड सी और दो जो एंगल जहां ज्वाइंट हो रहा है वो पॉइंट है बी. तो पॉइंट बी को कहेंगे वर्टेक्स. क्यों वर्टेक्स कहेंगे? कि पॉइंट बी पे एंगल फॉर्म हो रहा है. ए पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ना ही सी पे एंगल फॉर्म हो रहा है. एंगल फॉर्म हो रहा है बी पे. क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि दो लाइन वहां टच हो रही है. ये लाइन ये लाइन और ये लाइन कहां टच हो रहे हैं? बी पे. इसलिए एंगल फॉर्म हो रहा है बी पे. अंडरस्टैंड? तो इसीलिए बी को कहेंगे वर्टेक्स. तो हमारे पास क्या है? पॉइंट ए बी सी, बट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. क्यों वर्टेक्स कहेंगे? क्योंकि वहां एंगल फॉर्म हो रहा है. तो आज हम टू टाइप्स के एंगल्स देखेंगे. वन इज एडजेसेंट एंगल्स एंड दूसरा होगा लीनियर पेयर. तो एंगल्स का अरेंजमेंट कि वो जो कहेंगे कि एडजेसेंट एंगल है, दिस एडजेसेंट एंगल हैविंग इन 6th 7th 8th वालों के लिए है ये. तो एडजेसेंट एंगल, किन एंगल्स को कहेंगे एडजेसेंट एंगल है? तो हमारे पास वन एंगल है जो अभी हमने ड्रॉ किया, एंगल ए बी सी. वी कैन राइट द नेम ऑफ एंगल थ्री वेज. थ्री वेज में कैसे नाम लिखेंगे? एंगल ए बी सी या ओनली एंगल बी, क्योंकि एंगल बी पे फॉर्म हो रहा है. या फिर जो हमने फर्स्ट नेम लिखा है उसको रिवर्स करिए. ये क्या? एंगल ए बी सी और ये बनेगा एंगल सी बी ए. तो कैसे लिखेंगे? एंगल सी बी ए. दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द एंगल. एंगल को हम थ्री वेज में लिख सकते हैं. कैसे? एंगल ए बी सी या ओनली एंगल बी, या फिर इसी को रिवर्स करो तो एंगल सी बी ए. इसमें से आप कोई भी एक एंगल नेम चूज कर सकते हो. जैसे हमने कहा एंगल ए बी सी. अब ये हमारे पास वन एंगल है एंगल ए बी सी. अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कैसे समझेंगे? किसी एक एंगल के बीच हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. किसी एक एंगल को, जैसे हमारे पास है एंगल ए बी सी, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे? जहां एंगल फॉर्म हो रहा है वहीं से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे. किया हमने? तो यहाँ अभी क्या होगा? पहले हमारे पास वन एंगल था, अब उसी के अंदर हमको दो एंगल मिल गए. मीन्स हमने पहले वाले एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. दिस हैविंग नेम डी. तो यहाँ साइड बन गई है बी डी. तो साइड बी डी के थ्रू हमारे पास दो एंगल मिल गए, एंगल वन एंड एंगल टू. दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. पॉइंट है हमारा एडजेसेंट एंगल. क्यों इन दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे? क्या खासियत है दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे?
इसमें क्या दिख रहा है आपको, एडजेसेंट एंगल क्यों है, क्योंकि दोनों है। अभी नाउ वी हैव टू एंगल्स विच आर एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। ये दो एंगल है, ये दो एंगल होंगे एडजेसेंट एंगल। क्यों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि दोनों एंगल में वर्टेक्स है बी, मीन्स दोनों एंगल में, मीन्स एंगल ए बी डी में भी एंगल फॉर्म हो रहा है बी पे, और एंगल डी बी सी में एंगल फॉर्म हो रहा है बी पे, एंड दोनों एंगल में वर्टेक्स कॉमन है, यानी बी पे ही एंगल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए उनको कहेंगे एडजेसेंट। और एक खासियत है कि दोनों के बीच में जो साइड है, वन साइड कॉमन है। कौन सा साइड है, साइड बी डी इज कॉमन दिस टू एंगल, दोनों एंगल के बीच में जो एंगल साइड कॉमन है वो है बी डी। जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए और वन साइड कॉमन होनी चाहिए दो एंगल्स के बीच में, और जो कॉमन साइड है वो बीच में ही होनी चाहिए। जो अदर अनकॉमन साइड है, विच आर अनकॉमन, साइड ए बी एंड साइड सी बी आर द अनकॉमन। दोनों एंगल में साइड अनकॉमन है और कॉमन है बी डी। तो जो कॉमन साइड है वो सेंटर में रहेगी, बीच में रहेगी दोनों एंगल के बीच में, और जो अनकॉमन है वो साइड में रहेंगे, एंड में। तो दिख रहा है आपको, दोनों एंगल में जो अनकॉमन साइड है वो साइड एंडिंग में है और कॉमन साइड है बीच में, इसलिए इसे कहेंगे एडजेसेंट एंगल। मीन्स विच आर द एडजेसेंट एंगल, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर द एडजेसेंट एंगल। अंडरस्टैंड। अब दूसरा पॉइंट है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कैसे फॉर्म होता है, ये छोटी क्लास में नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, लीनियर पेयर थर्ड फोर्थ में नहीं मिलेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ। फिफ्थ में भी शायद ना हो, सीबीएसई वालों के लिए हो सकता है, बट लीनियर पेयर थर्ड फोर्थ में नहीं होगा। तो जो जनरली दोज आर लर्निंग इन 5th to 8th उनके लिए ये है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर कब फॉर्म होता है, दो एंगल्स के बीच में लीनियर पेयर होता है। तो हम लीनियर पेयर के पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगेन आई एम यूजिंग टू स्टिक्स, दो स्टिक से हम एंगल बना रहे। इसमें से जो एंगल्स है दीज आर, इनका मेजरमेंट है लेस देन 90, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल में क्या होता है, हम प्रीवियस टॉपिक में ले चुके हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसमें हमने देखा था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 से छोटा हो, और जो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जॉइंट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे दोनों जॉइंट होते, इट इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल इसलिए कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का है, एंगल जहां फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, इसे फिर से हम और एक्सटेंड करते हैं एंगल को, और वो दोनों लाइन को हम स्ट्रेट कर देते हैं। जो वर्टिकल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो भी अभी स्ट्रेट हो गई है, दोनों स्ट्रेट हो गई। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अभी हम इसको हॉरिजॉन्टली मोड़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स व्हाट, द राइट एंगल का एडिशन, दो राइट एंगल का हम एडिशन करेंगे, वन राइट एंगल और दिस इज वन अनदर राइट एंगल, इन दो राइट एंगल का एडिशन मिलके होता है स्ट्रेट एंगल। आप देखोगे स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल ऐड हो रहे हैं। तो आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन। हमने यहाँ दो लाइन को ज्वाइन किया, स्ट्रेट ज्वाइन किया। अब दोनों लाइन कैसे होगी, स्ट्रेट फॉर्म हो रही, बट इट इज ऑल्सो एंगल, क्योंकि दो लाइन ज्वाइंट होगी मीन्स वो एंगल ही फॉर्म करेगा। हम पढ़ चुके हैं एंगल के कि दो लाइन ज्वाइन करे तो यहाँ उनका दोनों लाइन यहाँ ज्वाइंट हो रही है, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज A, दिस इज B। मान के चलो साइड या लाइन AO एंड लाइन OB आर ज्वाइंट। यहाँ दो राइट एंगल होते हैं, उनको ज्वाइन करने से बन गया स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का। अब लीनियर पेयर फॉर्म होगा 180 डिग्री वाले एंगल पे, यानी स्ट्रेट एंगल में ही फॉर्म होगा। लीनियर पेयर जो फॉर्म होता है दो एंगल्स के बीच में, ये स्ट्रेट एंगल पे ही फॉर्म होगा, कोई और एंगल पे फॉर्म नहीं होगा। स्ट्रेट एंगल मींस अगेन आई एम रिपीटिंग, दो राइट एंगल का एडिशन, ये वन राइट एंगल, दिस इज अनदर राइट एंगल। दो राइट एंगल को ड्रॉ ज्वाइन करो तो स्ट्रेट एंगल बनता है, तो दिस इज द स्ट्रेट एंगल। यहाँ हम फॉर्म करेंगे लीनियर पेयर, आज का पॉइंट है लीनियर पेयर। तो उसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसी को स्ट्रेट एंगल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। चाहे कोई भी एक साइड ड्रॉ करो, आपकी मर्जी, चाहे एक्यूट में करो या ऑब्ट्यूज में करो या राइट में करो, कोई और एक साइड आप ड्रॉ कर लो
यानी इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी ये टोटल एंगल था 180 का, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया। टू पार्ट में डिवाइड किया तो आपको दिख रहा है ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट मीन्स लेस देन 90, ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90। जिसका मेजरमेंट 90 से छोटा है वो एक्यूट, जिसका मेजरमेंट 90 से बड़ा है वो ऑब्ट्यूज। यहाँ दो राइट एंगल भी हो सकते हैं, आप चाहो तो दो राइट एंगल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज ही चाहिए। आप दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो दो राइट एंगल फॉर्म होंगे। तो ये होंगे लीनियर पेयर, दिस टू एंगल्स विच आर, यहाँ हम फिर से नाम दे रहे डी, एंगल डी। एंगल डी ओ ए इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड एंगल डी ओ बी इज एक्यूट एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या है, पेयर है, तो ये पेयर इन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर। अब ये दोनों तो पेयर में साथ साथ है, और दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर बोलेंगे, क्योंकि दोनों का एंगल का हम एडिशन करते हैं मेजरमेंट का, तो वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं स्ट्रेट एंगल पे। जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों स्ट्रेट एंगल पे है, इसलिए वो दोनों बनेंगे लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों के मेजरमेंट का एडिशन होगा 180 डिग्री, चाहे जो भी हो सकता है। हमको दिखा, हमने दोनों को स्टार्ट किया, ये एक्यूट है ये ऑब्ट्यूज है, पर दोनों का मेजरमेंट हम एडिशन करेंगे कि 180 है, क्योंकि दोनों एंगल फॉर्म हो रहे स्ट्रेट एंगल पे। तो ऐसे एंगल जो स्ट्रेट एंगल पे फॉर्म हो रहे, चाहे एक एक्यूट हो या एक ऑब्ट्यूज हो या दोनों राइट एंगल हो, बट दीज आर कॉल्ड लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर, अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों एंगल फॉर्म हो रहे स्ट्रेट एंगल पे एंड दोनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री, इसलिए दो एंगल्स बनेंगे लीनियर पेयर। कौन से एंगल, एंगल डी ओ ए एंड एंगल डी ओ बी आर फॉर्म लीनियर पेयर। क्यों, उनका जब हम एडिशन करेंगे मेजरमेंट का तो वो होगा 180 डिग्री। तो आज हमने पढ़े, आज हमने समझे दो पॉइंट्स, एडिशन एंगल किसे कहेंगे और लीनियर पेयर किसे कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपने जो भी डिफिकल्टीज है आप अपने कमेंट में डालिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय। Like, comment, and subscribe.